एक गांव लक्ष्मीपुर में एक किसान रहा करता था जिसका आम का बगीचा था। उसका बगीचा काफी बड़ा था जिससे वो हर साल आम बेचकर काफी धनी हो गया था। वो और उसका परिवार काफी खुश थे और इतना ही नहीं, उसके बगीचे के आम काफी बड़े बड़े और स्वादिष्ट हुआ करते थे जिससे हर किसी का मन उसके आम खाने को करता था। वो हर दिन ही बगीचे की रखवाली करने जाया करता था क्योंकि सारे गांव वालों की नजर उसके आमों पर होती थी। वो हर दिन परेशान होता था क्योंकि हमेशा ही बच्चे उसके बगीचे में घुसकर आम ले जाते थे। रोज रोज की चोरी से वो तंग आ चुका था। रामू मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस बार बर्बाद हो जाऊंगा। अगर ऐसे ही ये बच्चे मेरे आम खाते रहे तो कुछ मुनाफा ही नहीं होगा इस बार हमें। एक दिन रामू को गुस्सा आ गया। उसने सोच लिया कि अब तो जो भी उसके बगीचे का आम खाएगा वो उसको मारेगा। दिन भर बगीचे की रखवाली करके रामू सांझ को अपने घर लौटा। वो काफी परेशान दिख रहा था। तभी उसकी बीवी सोनी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ जी, आज आप काफी परेशान दिख रहे हैं। अरे कुछ नहीं, वो मैं काफी परेशान हो गया हूँ। पता नहीं इस साल कैसी बाजार लगेगी। आम तो सारे बच्चे ही खा जाते हैं, हर रोज का यही हाल है उनका। तभी सोनी कहती है, अरे रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे अब कभी हमें परेशानी नहीं होगी, न ही कोई आम चुरा कर ले जाएगा। रामू सोचने लगता है। रामू की बीवी काफी चालाक थी। उसने अपना दिमाग चलाया। सोनी के पास हर समस्या का समाधान होता था। रामू पूछता है, लेकिन सोनी तुम करोगी क्या? मैं तो थक गया हूँ सबको समझाकर। सोनी कहती है, अब उन्हें समझाना नहीं है, सिखाना है। और देखना अब वो आएंगे भी नहीं, बस कल सुबह होने का इंतजार कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर दोनों सो जाते हैं, लेकिन सोनी को नींद नहीं आती। वो सब तरीके सोच रही थी, ऐसा क्या किया जाए कि आम को बचा सके। ऐसे सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। सुबह उठते ही रामू जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि सोनी ने बोला था कि वो कुछ करने वाली है। रामू पूछता है, क्या करोगी तुम सोनी? सोनी कहती है, आप बस मेरे साथ आम के बगीचे में चलिए। आपको बस एक झूठ कहना है कि चुड़ैल आई आम के बगीचे में चुड़ैल आई, ताकि सब लोग डर जाएं और आम के बगीचे में कभी ना आए। आप फिक्र मत करिए, मैं सबको डरा दूंगी। रामू कहता है, ठीक है चलो। और सोनी भी चुड़ैल का रूप बनाकर चल देती है। रास्ते में सोनी फिर से रामू को समझा देती है, सुनिए, कुछ भी हो जाए आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया है, तभी हमारे आम बच पाएंगे। दोनों अपने बगीचे की तरफ चल देते हैं। सोनी के बोले अनुसार जैसे ही बच्चे आते हैं, रामू सोनी की तरफ इशारा करके कहने लगता है, चुड़ैल आ गई, देखो उधर मेरे बागीचे में तो चुड़ैल आ गई है, भागो जल्दी यहाँ से भागो। सारे बच्चे डर कर भागने लगते हैं और सारे गांव में हल्ला हो जाता है कि रामू के बगीचे में चुड़ैल आ गई है। सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो, यहाँ तो सच में चुड़ैल आ गई है, भागो जल्दी यहाँ से भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो। भागो, चुड़ैल आ गई, भागो। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है। फिर रामू के बगीचे में कोई भी नहीं आता। तभी सोनी कहती है, देखा, मैंने बताया था ना आपको, हमारे आम भी बच गए और कोई आएगा भी नहीं। अब मेरा आइडिया काम कर गया। हाँ सही बोल रही हो सोनी तुम, अब तो कोई परेशानी ही नहीं होती। सब सही है, तुम्हारे आइडिया ने तो कमाल ही कर दिया। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन रामू और उसकी बीवी को पता नहीं था कि उसके बगीचे में सच्ची चुड़ैल रहती थी और वो सब कुछ देख रही थी पेड़ पर बैठे बैठे। एक दिन रामू बगीचे में जाता है, तभी उसे चुड़ैल दिखाई देती है। रामू कहता है, अरे सोनी, आज तो मुझसे पहले कैसे आ गई? और क्यों आई हो? अब तो कोई आता भी नहीं है चुड़ैल के डर से। हमने भी क्या पागल बनाया ना सबको, कोई नहीं जीत सकता हमसे तो। चुड़ैल रामू की बातों को बस सुन रही थी। रामू कहता है, अरे सोनी, क्या हुआ? बोलो कुछ।
चुड़ैल कहती है मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, जिसकी कहानी तुम दोनों बना रहे थे, मैं वही चुड़ैल हूँ। रामू डर जाता है और कहता है क्या चुड़ैल? अरे बाबा बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। रामू डरते डरते भागने लगता है। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिलते हैं और पूछते हैं, रामू कहाँ ऐसे भागे जा रहा है, क्या हुआ? क्या बात है रामू, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रहा है तू? रामू कहता है, अरे भाई मैंने अभी मेरे ही बागीचे में चुड़ैल देखी है। वहाँ तो पहले से ही चुड़ैल है ना, तूने तो बताया था, अब क्या हुआ? इसमें नया क्या है, वहाँ तो चुड़ैल है ही ना। मैंने पागल बनाया था, अब सच की चुड़ैल आ गई है। मैंने ऐसा इसलिए किया था कि कोई मेरा आम ना खा सके। गांव वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं, झूठ बोलेगा तो यही होगा। रोज रोज झूठ बोलेगा और एक दिन सच बोलेगा तो यही होगा। अब भुगत तू। जैसे को तैसा मिला, तूने ही कहानी बनाई थी ना, अब भुगतो। रामू भागते भागते अपनी बीवी के पास पहुंचा और उससे सारी कहानी बताई। सोनी कहती है, अच्छा चलो मैं भी तो देखूं। रामू कहता है, नहीं मुझे बहुत डर लगता है। सोनी कहती है, अरे कुछ नहीं होगा, चलो। फिर वो दोनों अपने बगीचे में पहुंच जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि चुड़ैल तो मस्त सारे आम खा रही थी। सोनी कहती है, अच्छा तो ये चुड़ैल मेरे सारे आम खा रही है। हाँ, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। मेहनत करे कोई और आम खाए कोई और, ऐसे कैसे चलेगा। सोनी मन में ही सोचती है, जब मैं चोरों को भगा सकती हूँ तो ये क्या चीज है। हाँ, आई बड़ी चुड़ैल। तभी सोनी कहती है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सोनी तुरंत ही बाबा के पास जाती है और उन्हें अपने बगीचे में लेकर आती है। बाबा कहते हैं, चुड़ैल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी बाबा, ये आम बहुत स्वादिष्ट है, मुझे सारे खाने हैं। बाबा कहते हैं, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। बाबा अपनी पोटली से एक बोतल निकालकर उस चुड़ैल को बंद कर लेते हैं। चुड़ैल चीखती रह जाती है, मुझे छोड़ दो बाबा, मुझे छोड़ दो, मैं बदला लूंगी। बाबा उस चुड़ैल को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ रामू भी अपने सारे आमों को बेचकर खुश हो जाता है।